हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने चैनल 6 to 8 मैथ बाय प्रमोद सर पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग युगपत समीकरण के अंतर्गत ज्यामिति संबंधी प्रश्नों को हल करेंगे, जो है अभ्यास 7E, जिसमें पहला प्रश्न है एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 का है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक हो तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। इसे आप इस तरह से हल करेंगे। माना त्रिभुज के एक कोण बराबर x अंश तथा दूसरा कोण बराबर y अंश। तो प्रश्नानुसार क्या है कि त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 का है। तो बच्चों, जो अनुपात होता है दो राशियों में भाग द्वारा तुलना जो की जाती है उसी को अनुपात कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दो कोणों में अनुपात 5:4 है, अर्थात x बटा y बराबर हो जाएगा 5/4। अब देखिए, तो 4x बराबर हो गया 5y, तो 4x माइनस 5y बराबर हो गया 0। इसे हम समीकरण 1 कर देंगे, ठीक है ना। अब अगला है, यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक हो। तो द्वितीय प्रश्नानुसार क्या है? द्वितीय प्रश्नानुसार या शर्तानुसार लिखा है कि यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक हो, अर्थात x जो है y धन 10 के बराबर हो गया। यानी यह जो है 10 अधिक है y से, तो y को बराबर करने के लिए y में हम 10 जोड़ दिए, ठीक है। ये x बराबर y धन 10 हो गया, तो x माइनस y बराबर यह 10 हो गया। यह समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में हम 4 का गुणा कर देंगे और 4 का गुणा करने के बाद समीकरण 1 में से घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 4 का गुणा कर समीकरण 1 में से घटाने पर, तो समीकरण 2 है x माइनस y बराबर 10, ये हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर और 40। ये समीकरण 2 और माइनस कर देंगे। अब समीकरण 1 क्या है? 4x माइनस 5y बराबर 0। तो यहाँ पर लिख लीजिए पुनः 4x माइनस 5y बराबर 0। ये हो गया 4x माइनस 4y बराबर 40। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ प्लस हो माइनस हो गया और यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। अब ये कट गया। अब देखिए ऋण 5y में से 4y जब घटेगा तो यह ऋण y बराबर हो गया ऋण 40, तो y बराबर हो गया 40, ठीक है ना। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 में y बराबर 40 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है 4x माइनस 5y बराबर 0। तो 4x माइनस 5y बराबर 0। अब इसमें y बराबर करना है 40, तो 4x माइनस 5 गुणते 40 बराबर 0। तो हो गया 4x बराबर 4×5 = 20, ऋण यहाँ ऋण है तो इधर जाएगा तो धन हो जाएगा, 5 के 20 200, इस तरह से। तो x बराबर हो गया 200/4 बराबर 4×5 = 20 50। तो यहाँ पर x बराबर हो गया 50 और y बराबर हो गया था 40, अर्थात हमारा यही उत्तर हो गया। x ने 50 अंश और ये 40 अंश। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। अब बच्चों, दूसरा प्रश्न है, दो कोटिपूरक कोण इस प्रकार हैं कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अंश अधिक है। कोणों को ज्ञात कीजिए। इसे आप इस तरह से हल करेंगे। माना कोटिपूरक कोण का
कोटिपूरक कोण का छोटा कोण बराबर x अंश तथा बड़ा कोण बराबर y अंश, इस तरह से मान लेंगे। फिर आप जानते हैं कि जो कोटिपूरक कोण होता है उनके दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर होता है ना, चूंकि कोटिपूरक कोण ना कोटिपूरक कोण में दो कोणों का योग 90 अंश होता है। दो कोणों का योग बराबर 90 अंश, अतः x अंश और प्लस y अंश बराबर कितना हो जाएगा, ये 90 अंश हो जाएगा। अब x अंश को हम x लिखेंगे, y अंश को y लिखेंगे और 90 अंश को 90 लिखेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा x धन y बराबर 90, इसे हम समीकरण 1 कर देंगे, ठीक है ना। अब लिखा है कि कोटिपूरक कोण इस प्रकार है कि छोटा कोण दूसरे कोण से 3/5 गुने से 10 अंश अधिक है। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो छोटा कोण x है वह दूसरे कोण y की 3/5 गुने से 10 अधिक है। ये जो x बराबर है यह 3/5 y से 10 अंश अधिक है, इस तरह से ये हो गया x माइनस 3/5 y बराबर 10। अब इसे हल करेंगे, देखिए 5 कम 5x और 5x माइनस 3y, ये हो गया 5x माइनस 3y बटा 5 बराबर 10। अब इसके नीचे 1 मान करके 3 गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। ये हो जाएगा 5x माइनस 3y बराबर 10 × 50, यह हो गया समीकरण 2। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x धन y बराबर 90 है, यहाँ पर 5x ऋण 3y बराबर 50 है। तो हमें एक वेरिएबल का विलोप करना है, तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 5 का गुणा कर दें, ठीक है ना। जब 5 से गुणा कर देंगे लिख दीजिए समीकरण 1 में 5 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में जब 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x धन 5y बराबर 5 × 9 = 45, 450, ठीक है। और समीकरण 2 क्या है, यहाँ समीकरण 3 कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण 2 क्या है, 5x ऋण 3y, 5x ऋण 3y बराबर 50, ये समीकरण मान लो 2 है ना। अब इससे हम क्या करेंगे, इसे हम घटा देंगे, तो यहाँ ऋण हो जाएगा, यहाँ धन हो जाएगा, यहाँ ऋण हो जाएगा। अब ये x विलोप हो गया, ठीक है ना, कट गया। अब देखिए 5y में से 5y और धन 3y कितना हो गया, 5 3 8y हो गया बराबर 450 में से 50 घटा दिए 400 हो गया, तो y बराबर हो गया 400 बटा 8 बराबर 8 × 5 = 40 यानी 50। अब समीकरण 1 में y बराबर 50 रखने पर, तो y बराबर 50 तरह तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x + y बराबर 90, x + y बराबर 90, तो x + y कितना है 50 बराबर 90, तो x बराबर हो गया 90 माइनस 50, तो x बराबर हो गया 40, तो x बराबर 40 हो गया और y बराबर हो गया 50, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। अब बच्चों तीसरा प्रश्न है, त्रिभुज ABC के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। यदि कोण A बराबर x अंश, कोण B बराबर 3x अंश
और कोण सी बराबर वाई अंश और 3y ऋण 5x बराबर 30। ठीक है, तो इसे आप इस तरह से हल करेंगे। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 अंश, अतः कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब कोण ए बराबर है x अंश, तो x अंश धन 3x अंश धन y अंश बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर हम x अंश को हम x मानेंगे, y अंश को y मानेंगे और 180 अंश को 180। ठीक है ना, तो अब ये हो जाएगा x प्लस 3x प्लस y बराबर 180। तो 3x और x जोड़ दिए तो ये हो गया 4x धन y बराबर 180। इसे हम इक्वेशन 1 कर देंगे। और दूसरा क्या है, लिखा है और 3y ऋण 5x बराबर 30। तो दूसरा है 3y और ऋण 5x बराबर 30। तो इसे हम इस तरह से लिख देंगे, ऋण 5x प्लस 3y बराबर 30। यह समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो जोड़ेंगे तो x का अगर हमें विलोप करना है तो इसमें देख रहे हैं 5x है, इसमें 4x है। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 5 का गुणा कर दें और समीकरण 2 में 4 का गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो ये 5 का 20x हो जाएगा, ये भी 20x हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 5 का गुणा करने पर में 5 का गुणा तथा समीकरण 2 में 4 का गुणा कर जोड़ने पर। ठीक है ना, जब समीकरण 1 में हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 से उसके 20x हो जाएगा, 20x धन 5y बराबर 18 5 90 यानी 900। ठीक है ना, अब समीकरण जब 2 में आप 4 करेंगे तो ऋण 20x धन 4 3 12y बराबर 4 3 12 120 है। अब इसे क्या करेंगे कि हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो ये देखिए कट गया और यहाँ 5y और 12y जोड़ दिए तो 17y हो गया और बराबर यहाँ जोड़ेंगे तो 900 और 1020 हो गया। इस तरह से हो गया 1020। तो 17y बराबर 1020, 17y बराबर 1020। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1020 बटा 17। तो 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 होता है। तो ये हो गया y बराबर 60 अंश। ठीक है ना, तो y बराबर 60 अंश हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 60 रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, 4x धन y बराबर 180, 4x धन y बराबर 180। अब इसमें 4x धन y का मान हो गया 60 बराबर 180। तो 4x बराबर हो गया 180 माइनस 60। तो 4x बराबर हो गया 180, अंश में से 60 घटा दिए, कितना बचेगा 120। 4x बराबर 120। अब x बराबर हो गया 120 भागे 4 बराबर 4 के 12 30। ठीक है ना,
अब देखिए कोण ए बराबर x अंश है, कोण ए बराबर x अंश, तो कोण ए अतः कोण ए बराबर हो गया x अंश का मतलब 30 अंश, 30 अंश। और कोण बी बराबर हो गया, कोण बी कितना है 3x अंश, तो 3 गुणते 30 ना, यह हो गया बराबर 3 के 90 अंश हो गया। और कोण सी बराबर है वाई अंश, कोण सी बराबर देखिए वाई अंश है, तो वाई का मान कितना है 60, अतः कोण सी बराबर हो गया 60 अंश। और कुल जब जोड़ देंगे तो 60 30 90 90 90 180 अंश। तो बच्चों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।